नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही है, जैसे पिछले कुछ दिनों से एक महत्वपूर्ण प्रकरण राजस्थान में चल रहा है। आज इसी के बारे में मैं आपको जानकारी विस्तार से देना चाहता हूं कि सामने क्या है और पीछे की कहानी क्या है। ये मामला है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को पिछले दिनों एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया था। आपको ये पूरी कहानी इस तरह से बताता हूं कि दरअसल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको संचालित करता है। उसके बाद जब लिखित एग्जाम पास हो जाता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है। ये जो पूरी कवायद है, इसमें दो तरह के वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो काम करते हैं। एक है पॉलिटिकल नॉमिनेटेड, जिनको जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वह उनकी नियुक्ति करता है। तो बाबूलाल कटारा की नियुक्ति भी कांग्रेस के दौरान हुई है। इसी तरह कांग्रेस ने, राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने, जो चेयरमैन हैं वो भी कांग्रेस के ही द्वारा नियुक्त हैं, सरकार के द्वारा, और जो बाकी जो सदस्य होते हैं वो भी सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। दरअसल यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है। ये जो राजनीतिक आरपीएससी में जो राजनीतिक नियुक्तियों का जो खेल है, इसी से बंदरबांट की शुरुआत होती है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जब भी कोई राजनीतिक नेता, उसको उपकृत करना है सरकार को या मुख्यमंत्री को, अपने किसी चहेते को, विश्वास पात्र को उपकृत करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उनको मेंबर आरपीएससी या चेयरमैन बना दिया जाता है। उसमें नौकरशाह भी शामिल हैं, उसमें राजनेता भी शामिल हैं। ज़्यादातर यही दो लोग हैं जिनका शुरू से ही अध्यक्ष पद पर की कुर्सी पर और सदस्यों के पद पर कब्जा होता आया है। अब सवाल ये कि ये लोग होते कौन हैं, इनमें ऐसी क्या योग्यता होती है, क्या इनकी कोई परीक्षा होती है? ये पूरी तरह पॉलिटिकल पोस्टिंग है। इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, ना इसका कोई इंटरव्यू होता है। ये सरकार की मनमर्जी है। यदि वहाँ पर पोस्ट वैकेंट है और सरकार यदि बदल भी जाती है, तो सरकार चाहे तो जो पुराने सदस्य और मेंबर हैं उनको हटाकर अपने लोग भी नियुक्त कर सकती है। तो ये जो मौजूदा बोर्ड है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ बोर्ड है, कांग्रेस सरकार का। और इनके बोर्ड के सदस्य बाबूलाल कटारा, जो पेपर लीक वाले मामले में जिनको एसओजी ने अरेस्ट किया है, ये एक तरह, दूसरी तरह से देखें आप तो ये जो खास लोग हैं, जो बहुत ही वफादार किस्म के लोग होते हैं, जो सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जिनको सीधी सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाती किन्हीं भी कारणों से, उन्होंने एक गलियारा, एक गली खोज रखी है इस तरह की पोस्टिंग के लिए। तो ये इस तरह की पोस्टिंग है। और ये एक बात और मैं बता दूं आपको, जब तक आरपीएससी में पॉलिटिकल पोस्टिंग बंद नहीं होगी, अपने चहेतों को उपकृत करने का उपक्रम नहीं रुकेगा, बंद नहीं होगा, तब तक सदस्य या चेयरमैन, उन पर यह आरोप लगते रहेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों राजस्थान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बयान जारी किया था, और बयान जारी करके उन्होंने यह पूछा था एक सार्वजनिक समारोह में कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार में इतनी बुद्धिमानी अचानक कहाँ से आ गई कि उनके परिवार के तीन चार लोग आरएएस में सेलेक्ट हो गए। उससे पहले कभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी रिजीम में, इसी पीरियड में, इसी अवधि के दौरान जब कांग्रेस शासन में है और उनके ही लगाए हुए लोग आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष हैं, तब उनके परिवार से तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी चक्की का आटा है जिससे इतनी बुद्धिमानी अचानक डोटासरा परिवार के लोगों में आ गई। तो ये इस बात का, अब आप आश्चर्य की बात और देखिए, डोटासरा ने ये इसका खंडन करते हुए कहा है, इसका प्रतिवाद करते हुए कहा है कि राठौड़ को ऐसी हल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये कि जब आपकी योग्यता और सिलेक्शन पर उंगली उठाई जा रही हो, तो ये क्या हल्की टिप्पणी है? होना ये चाहिए इस मामले में
इस मामले में जांच का स्तर व्यापक किया जाना चाहिए। एसओजी को ये चाहिए कि इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाए और जो राठौड़ साहब ने जो आरोप लगाए हैं उस मामले को भी उस दायरे में जांच में शामिल करे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या एसओजी जो राज्य सरकार के अधीन काम करती है, होम मिनिस्टर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, वो उनके अधीन काम करती है, तो क्या एसओजी क्या अपना दायरा इतना बढ़ा सकती है कि वे डोटासरा के परिवार के सदस्य जो आरएएस बन गए एक के बाद एक लगातार 3-4, उनको जांच के घेरे में ले सकती है? क्या इसकी छानबीन हो सकती है? इसकी संभावना मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं 0% है। यह कभी संभव नहीं हो सकता। सत्तारूढ़ लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी किसी भी हालत में नहीं मारेंगे यह साबित करने के लिए कि चाहे उनका पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे रिश्तेदार हो। देखिए वे राजनीति में कितने दूध के धुले हैं, कितने ईमानदार हैं। सवाल इस बात का है कि इससे पहले भी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं कटारा के टाइम के दौरान, जब कटारा वहां पर मौजूद थे गिरफ्तार होने से पहले, तो क्या सरकार या एसओजी उनकी भी जांच करेगी? आखिर जांच का दायरा जाएगा कहां तक? ले दे के बात यही है कि जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है उनका क्या होगा? जांच कैसे होगी? यह प्रमाणित कैसे होगा कि किन किन लोगों से किस किस तरीके के वैध अवैध तरीके अपनाकर उनको नौकरी दी गई है? यह एसओजी के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर निश्चित है कि जब तक यह राजनीतिक बंदरबांट चाहेतों को उपकृत करने के नाम पर नहीं रुकेगी, ये जो इस तरह की चीजें हैं कि पेपर लीक में पैसे खाकर पेपर लीक हो गया या सिफारिश हो गई या इंटरव्यू में सिफारिश कर दी, ये चीजें रुक नहीं सकती। और दूसरा होना ये चाहिए इसमें कि दूसरे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो सम्मानित क्षेत्र लोग हैं राजस्थान में, दूसरे विविध क्षेत्रों में, चाहे वो समाजसेवी हों, न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं और दूसरे वर्ग के लोग हो सकते हैं, प्रतिष्ठित लोग हो सकते हैं, उनको ही सदस्य और चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। आपको एक और उदाहरण देके बताता हूं। ये सिर्फ चर्चा है, लेकिन चर्चा अपने आप में ऐसे ही नहीं होती है। कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। एक चेयरमैन थे एक जाति विशेष के, ये कहा जाता है उस दौरान जब उनकी नियुक्ति हुई तो उस जाति विशेष के काफी लोगों को उसी पीरियड के दौरान उनकी आरएएस में, आरपीएस में बड़ी संख्या में और दूसरी नौकरियों में उनका चयन हो गया उनका। अब सवाल, ये तो आरोप की बात ही नहीं है, लेकिन सवाल ये कि ऐसे मुद्दों पर जांच नहीं हो सकती। तो जांच करे कौन? जो सरकार अध्यक्ष या सदस्य बनाती है वह सरकार तो उनकी जांच कराने से रही, जब तक कि क्लियर कट प्रमाण नहीं मिल जाए, जब तक। जैसे कटारा के मामले में एसओजी ने कार्रवाई करी है कि जो पेपर लीक किया गया है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है और इसमें काफी लेन देन हुआ है। तो सवाल ये कि ये उंगलियां उठना बंद नहीं होंगी, ये उंगलियां तब तक उठती रहेंगी जब तक बिल्कुल पारदर्शिता नहीं हो। और खास तौर से सरकारी रोजगार देने के मामले में आप देखिए राजस्थान में पहली रोजगार की हालत क्या है, कितने पेपर लीक हो चुके हैं, युवाओं को बार बार भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ रही है, उनका लाखों रुपया उनमें खर्च हो चुका है और उनके सपने एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। अब कटारा के गिरफ्तार होने से भी एक झटका उनको और लगा है। उनका एक जो राजस्थान के बेरोजगार संघर्षशील युवा हैं उनका एक सपना और चकनाचूर हो गया है। सवाल यह है कि कोई भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी सरकार आए, उसको पहले ये कमिटमेंट करना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस होगा। जैसे मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक बयान दिया जीरो टॉलरेंस को लेकर, तो सवाल ये कि जीरो टॉलरेंस तब होगा जब आप ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करेंगे जिनकी नीयत में ही संदेह पैदा होता हो। और आप जानते हैं कि नेताओं की नीयत में संदेह तो कोई भी कर सकता है। तो बेहतर यह हो कि समाज के जो, राज्य के जो सम्मानित प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हीं की आरपीएससी में नियुक्ति की जाए, ताकि इसकी जो गरिमा है, इसकी जो प्रतिष्ठा है और इसकी जो विश्वसनीयता है वो बहाल हो सके और लोगों का भरोसा उस पर कायम रह सके। तो इसी के साथ आपको ये डिबेट का यह मुद्दा आज का कैसा लगा, मुझे आप जरूर अवगत कराइए अपने महत्वपूर्ण विचार देकर। और साथ ही इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे विचार और मुद्दे आपके सामने रखे जा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।